ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। यस। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਛਕਿਆ ਸੀ? 20 दिसंबर 2022 हजूर साहब तखत साहब में अमृत छका था। और मेरा दिल का इच्छा है आपके साथ में शेयर करने का कि आप भी ट्रैवल विद जिंदी वाहिगुरु वहां पर पहुंचो आप, क्योंकि हाजिरी वहां पर महाराज माछीवाड़ा से वाहिगुरु वहां पर खुद अपने घोड़ों के साथ उनके नीले घोड़े जो महाराज ने उधर बांधा हुआ घोड़े को, वो दौर आज भी उधर मौजूद है। वहां पर महाराज ने वचन दिया, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। वो निशान साहब जस्ट तखत साहब के अंदर का निशान साहब है। वो घोड़े को जो उन्होंने बांधा वो निशान साहब भी उधर है। तखत साहब में उनका कलगी का दर्शन होएगा, तखत साहब में आपको ये अष्ट पूजा का दर्शन होएगा, तखत साहब में आपको सारा शस्त्रों का दर्शन होएगा जो महाराज ने अपने हाथों से चलाया। तो तखत साहब में जब तक नहीं पहुंचते तुम अमृत ब्रह्मांड में किधर भी शक लो वाहिगुरु, अगर तखत साहब पे तुम्हारा हाजिरी नहीं लगता है, एक पर्टिकुलर एज है, तुम अगर नहीं पहुंचते ना तो सोचो जरा तुम कितने पीछे हो। आज तुम्हारे पास फ्लाइट है, बस है, ट्रेन है, लेकिन तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। हार है जिंदगी का वाहिगुरु, तुम वो महाराज के लिए वो चीज नहीं कर पा रहे। महाराज ने हमारे लिए सब कुछ वार दिया, हम नहीं पहुंच पा रहे ना। तो अब मेरा ये इच्छा है आप ये ट्रैवल विद जिंदी हजूर साहब के संगत को स्वागत करना इनका, ये जल्दी पहुंचेंगे। इनका उधर पॉडकास्ट भी होएगा जथेदार जी के साथ, सारा कुछ होएगा। जितने ऐतिहासिक स्थान है वाहिगुरु, चाहे कोई भी ऐतिहासिक स्थान जो बड़े इतिहास है, वो सब ये मैडम गुरुमुखी में कवर करेंगे वाहिगुरु, और इनका स्वागत होना चाहिए वाहिगुरु। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ? 20 दिसंबर 2022। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 साल, हाँ 22 23 24, हाँ 3 साल 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। दिसंबर में होएगा 3। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਆ? मेरे को जब पैंडेमिक में जब मैं कोविड में जुड़ा खालसा पंथ से, पहले तो चलो मैं लंगर का वीडियो अपलोड करता था सारा कुछ। पहले मैं भी गलत समझता था सिख यानी आतंकवादी, इन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, ये वगैरह वगैरह, मेरे भी मेंटल, क्योंकि टीवी में यही सारा कुछ शो हुआ है। लेकिन जब मैं हजूर साहब पहुंचता है, देखो वो दक्कन का वो हवा जो महाराज ने चुना हुआ मिट्टी, पवित्र सचखंड कहते हैं जिसे, वहां पर जाके जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा महाराज का, वहां पर मैंने एक जिद ठान लिया। वहां पर 2 स्थान है ऐतिहासिक, इंडिया का पंजा साहिब भी वहीं पे है, कर्नाटका बॉर्डर और नांदेड़ के पास में ही है, जिसे हम बीदर साहिब, नानक जीरा साहिब गुरुद्वारा, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने चरण से एक पत्थर हटा के वहां से अमृत कुंड, आज भी वही फ्लो जो उस टाइम का था। बोलने का मतलब ये है, जब पहली पातशाही और 10म गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का हिस्ट्री जब मैंने उधर स्टडी जो किया मैंने, उसके बाद मैं बस निकला पुंज से लेके, पुंज जो इंडिया का पहला सिटी है, पुंज से वो गुरुद्वारा जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडा बाटा रखा हुआ है, महाराज के हाथों तैयार किया हुआ बाटा वहां पर अवेलेबल है। वो बाटा जिधर है वहां पर बॉम्ब कभी नहीं गिरा है, सराउंडिंग में बॉम्ब गिरा हुआ है, लेकिन बाटे पे कभी अटैक नहीं हुआ। गुरुघर में मेहर बोलते, कला वर्ता ना जब महाराज का, तो वो हिस्ट्री वहां से पाकिस्तान जो दिखता है, वो फर्स्ट सिटी से लेके कन्याकुमारी पूरी जो इस तरफ, इधर से लेके महाराज गुरु नानक देव जी महाराज मक्का मदीना की तरफ जब गए तो वो शिप से गए ना, जो उस स्थान पर भी मैं खड़ा,
महाराज ने मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑल इंडिया के कोने कोने में मैं जब विजिट करता गया, वहां पर इतिहास में पढ़ा। मैडम मेरे को खुद को नहीं पता मेरा ये इतिहास यहाँ पर कैसे फीड हो जाता है। मेरा हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कभी था ही नहीं, लेकिन सिख हिस्ट्री ये मेरा ब्लड से कनेक्टेड है। मुझे आप अगर आप भी बोलोगे कि मेरे पंथ के लिए अगर मेरे को मेरे शरीर के अनगिनत टुकड़े कराना है, शरीर में 206 हड्डियां होती है ना वाहिगुरु, तो मैं 2000 टुकड़े करा सकता हूं मैं इस शरीर का, क्योंकि मेरे को उस रिलीजन से प्यार है जो रिलीजन ह्यूमैनिटी को सर्व करता है, जो रिलीजन कभी महिलाओं का क्रूरता देख ना पाए, वो रिलीजन जो दूसरे की हिफाजत के लिए अपने पिता का शहादत दे पाए, वो रिलीजन जिसमें स्वार्थ का 1% मैंने देखा नहीं। स्वार्थ क्या होता है? जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में उनका 1% का ये नहीं है बाणी, लेकिन महाराज के अंदर देखो ना, महाराज का आइडेंटिफिकेशन मेरे को एक, मैं बोलता ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में एक मेरे को पिता दिखा दो जो अपने पिता का सर कटा हाथ में देखने का जिगरा रख पाए। कितने साल की उम्र में मैडम? 9 साल। मैं आपको चैलेंज बोलता हूं, 19 साल का लड़का नहीं टिक पाएगा अपने बाप के बिना आज के जमाने में, जबकि फोन है, नहीं जी पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। वही पिता 19 साल का एग्जाम्पल जो दिया, वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 4 साहिबजादों अपने जंग के मैदान में देखते। आज अपने जथेदार, जितने भी जथेदार है आज वर्ल्ड में, जितने भी जथेदार अपने बेटे को मानते, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। बेटे को कुछ हुआ सब खो देंगे, लेकिन अपने बेटे के लिए जान निछावर कर देंगे। महाराज 4 साहिबजादों को वाहिगुरु अपने जंग के मैदान में खोकर भी वचन देखो महाराज क्या कहते हैं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सत चार मोहे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। उन्होंने अकाल को थैंक्स बोला है। तो मैं उस पिता को सर क्यों ना दूं? और जितने भी ये सुनने के बाद अगर सर नहीं दिया ना, ये सुनने के बाद भी देखो, मेरा साफ बात मैं करूंगा, महाराज के हाथ में कोई माइक नहीं था जब महाराज ने 5 शीश मांगा। उस टाइम पे मुझे 5 शीश चाहिए, सब क्यों नहीं खड़े हुए? 5 ही क्यों खड़े हुए? क्योंकि उस टाइम पे महाराज को भी लोगों ने, नहीं ये सर मांग रहा है, गलत है, सर मांग रहा है। सर वो ही दे सकता है जिसके अंदर खालसा सोच आ गया, जिसके अंदर एक चीज आ गया कि मैं गलत चीज नहीं देख पाऊंगा लाइफ में, वो ही खड़ा होके वो ही जाके सर देगा। और आज पंजाब मोस्टली यूथ नशे पे डूबा हुआ है, चिट्टा लगा रहे, आज यूथ डूब रहा है। महाराज के बाटे के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है तुम्हारा, ट्रैक पे तुम आ सकते हो। क्योंकि मैं भी नशा करता था, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं, मैं आपको कुछ फोटो भी दूंगा, नशे में ही डूबने वाला बंदा, और बहुतों का नशा भी छुड़ाया मैंने, लेकिन मर के मुंह ऊपर वाले को दिखाना। मैं लेट हुआ, मुझे नहीं मालूम था गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी 2020 के पहले, क्योंकि हमारे इतिहास में अकबर, बिरबल यही सब पढ़ाया गया, पढ़ाया नहीं है गुरु तेग बहादुर जी कौन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कौन, ये सब पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मेरे को लगता है देश शिवा बरमोय शुभ कर्मंते कबो न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये महाराज के वचन, दसम ग्रंथ, ये महाराज ने साझा हुआ ये वर्ड्स, ये जो भी इसको सुबह सुबह उठ के सुनता है ना, वो कभी हार ही नहीं सकता है मैडम। ये मेरा राज है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਲੀਆਂ, ਯੈਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜਕ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ मेरी आवाज हैगी आ इदा ही थोड़ी सीगी। वेरी ट्रू, आपका आवाज थिक है क्योंकि शेरनी का आवाज है ना, कौर। देखो ये आपने करेक्ट बोला, मेरा आवाज पहला लाइट था, दिन रात का फर्क है थोड़ी आवाज ते। यस यस, की चेंजेस हैगियां आ कि तुसी अपने गले दी प्रैक्टिस कीती है? ना देखो पहला ना 2020 के पहले मेरे वर्ड्स में वाहिगुरु नहीं निकलता था कभी। अभी आपका ये जो भी रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा, आपने जो इंटरव्यू लिया रहेगा, वाहिगुरु कितने बार निकला रहेगा काउंट नहीं कर सकते। जब हम वाहिगुरु बोलते हैं ना, वाहिगुरु युगों का पावर है,
वाहिगुरु वर्ल्ड ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल अगर कोई वर्ड है तो वो वाहिगुरु है। वो वाहिगुरु सिमरन जो चलता है, जो अंदर मेरे भीतर चलता है, वाहिगुरु सिमरन में ब्रेक नहीं है मेरे। मैं जब ये आपसे मैं आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है, आप वो पहले हो जिनके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। वाहिगुरु सिमरन मेरे अंदर जब भी मैं अकेला बैठता हूं, जब भी मैं मेरा आंख बंद करता हूं, ये सिमरन चलता रहता है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। क्योंकि ये वाहिगुरु शब्द ही तुमको सर देने का जरूरत रखता है। ये वाहिगुरु शब्द ही तुमको गलत चीज दिखता है, उसकी हिफाजत करने का जरूरत और पावर देता है। तो ये वाहिगुरु ही मेरा आवाज को चेंज किया, नहीं तो मेरा आवाज, आपने करेक्ट बोला, मैं आपको वीडियो आपको दिखाया जो वो वॉइस और ये वॉइस में, क्योंकि उस वॉइस में मैंने वाहिगुरु कभी बोला ही नहीं। तो ये जो भी है आज, चलो मेरे को आज जो भी महाराज ने दिया हुआ है, ये फॉलोवर्स, ये प्यार, ये संगत, मैं बोलता हूं मेरी जूते वर्गी भी मेरी औकात नहीं, सीधी बात। मेरा दस्तार मेरे महाराज ने जो दिया है, ये चक्कर जो सिगलीकर समाज के बंदों ने तैयार किया है, ये नूर जो मेरे सर पे ना करके मुझे लोग जानते हैं, नहीं तो विक्की थॉमस का कोई वजूद नहीं। आज मैं जो भी बैठा हूं आपके सामने, ये वो बाटे का अमृत जो तैयार किया है, जो पंचबाणियों से तैयार हुआ है, वो जब मैंने छका, ये शीश पे जो भी केश दिख रहा है जंगल का राजा, ये हम केश काटेंगे नहीं। आज वो बहुत मूवीज निकलता है, ये ब्रांड वो ब्रांड, लोग उसके पीछे अंध भक्त की तरह लगते हैं। कभी एक बार चार साहिबजादे देखो, इतिहास सिख पंथ का हिस्ट्री देखो, क्या केजीएफ, क्या पुष्पा, सब 1% का लेवल का नहीं है। तुम वो बंदा सिंह बहादुर का हिस्ट्री अगर देख लोगे ना, मेरे ख्याल से आधा दुनिया अमृत छक लेगा। क्योंकि मैं खुद, मेरा मोटिवेशन है, जब मैं नांदेड़ गया तो मैंने चार साहिबजादे नांदेड़ में देखा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 मैं बहुत इमोशनल है वैसे तो, पार्ट 1 देख के मैं इतना रोया, क्योंकि जिंदा दीवार में जब चिनवाया ना, अगर मेरे सामने निगाह के सामने ऐसा कभी होता तो मैं तो शायद वो इंसान को वाहिगुरु में शक लेता, क्योंकि मैं वो क्रूएल्टी में देख नहीं सकता। हम जब बकरे को काटते वो बेकसूर को, तो ये तो इसने तो इंसानियत का मृत्यु किया इसने, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं बहुत इमोशनल हुआ। मैं बोला इसको बोलते शहादत। देखो चार साहिबजादे, उम्र क्या उम्र मैटर नहीं किया, शहादत दिया उन्होंने। आज वो औरंगजेब देखो कच्ची कब्र में टांग फैला के लेटा, औरंगाबाद में कोई नहीं जाता है, मोमबत्ती तक नहीं जलाते उधर कोई। साहिबजादे जिधर भी है आज, फतेहगढ़ साहब, ठंडे बुर्ज, देसी जोत घी जलता है, देसी। गुरु तेग बहादुर जी, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, पूरे चांदनी चौक में वाहिगुरु उनका लंगर सर्व होता है। मिराकल ही बोलेंगे ना उसको, सही है, कला बरतता है। रहने दी दुनिया, जब तक दुनिया है, जब तक ये चल रहा है ऐसा, और ये चलाने वाला वो अकाल पुरख है। तुम अगर गमन करोगे तो इसी दुनिया में वो कोविड महामारी भेजेंगे, इसी दुनिया में सारा कुछ भेजेंगे, चलाने वाले वो है। रहती दुनिया तक वो मेहर रहेगा। तो सिखिज्म का जो इतिहास है ना मैडम, ये हिस्ट्री ही मेरे को आज ये बंदा बनाया। ये हिस्ट्री में एक बार अगर पढ़ लूं, मेरे को दोबारा रिवाइज करने का जरूरत नहीं, क्या है क्या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं। मेरे को बस सिर्फ है क्या, ये है हिस्ट्री, ये बीता था। अभी गुरुद्वारा मंगू मठ शायद कोई मेरे से ज्यादा बोल पाए, इतना मेरे को हिस्ट्री उधर का मालूम पड़ गया। 4 विजिट किया मैं, देखा मैंने एक ही चीज बोला, ये स्थान मेरे मरने के बाद ये स्थान जाएगा, मेरे जीते जी तो मैं ये स्थान जाने नहीं दूंगा। ये वचन दिया था मैंने, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन को दिया था ये वचन, जिनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा जी वाहिगुरु, उनको दिया हुआ वचन है, उन्हीं के ऑफिस में वाहिगुरु। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आज पावर है कि नहीं है। मैं उस दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से मांगता हूं, और जो आज तक मैंने मांगा है वाहिगुरु, आप यकीन मानो मैं प्रूफ भी दूंगा, सारा कुछ मेरे को हाथ में दिया है कि ले ले। लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं जो भी मांगा मेरे महाराज के लिए मांगेगा, और मांगते रहूंगा आगे भी। मेरा एक ड्रीम है जो मेरे को पूरा करना है, ये 3 स्थान, गुरुद्वारा मंगू मठ, हर की पौड़ी, ज्ञान गोदरी साहब और डांगमार साहब, ये सपना है मेरा। विक्की जी, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ 2 ਥਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
हर की पौड़ी ज्ञान गोदड़ी साहब महाराज ने वहां पर कुछ लोग उधर सूरज को पानी चढ़ा रहे थे, तो वो कॉमन सी बात है, जो हम पानी ले रहे हैं वो वापस पानी में ही जा रहा है ना, नदी में ही जा रहा है, गंगा। तो वो पवित्र नदी का पानी हम वापस लेके पवित्र नदी के अंदर ही छोड़ रहे। तो उनको पहली पातशाही ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बताइए, सूरज को हम जल पहुंचा रहे। सिक्की का सोच, पहली पातशाही उन्होंने वो जल खेत की तरफ ले गए। ये इतिहास है हर की पौड़ी ज्ञान गोदरी साहब। अब डांग मार साहब, वहां पर सिक्किम में वो स्थान अभी आर्मी के अंडर पे है। ठीक। वो स्थान पर महाराज ने एक डांग मारा एक लेक पे, जो लेक पे बर्फ था। महाराज ने जब वो डांग मारे ना, उस लेक में कभी बर्फ जमाई नहीं अभी तक, चाहे डिग्री -45 क्यों ना रहे, वो लेक कभी बर्फ नहीं होएगा। वो पावर है ना ये, कि कैसे हो सकता है बाकी सराउंडिंग के लेक बर्फ हो रहा है, इधर क्यों नहीं बर्फ हो रहा है। बीदर, कर्नाटका, बीदर, वो पहली पंजा साहिब ऑफ इंडिया जिसको मैंने बोला, जीरा साहिब गुरुद्वारा, वहां पर जमीन सूखी थी। पहली पातशाही ने वहां से एक पत्थर निकाला, वहां से अमृत कुंड चालू हो गया। आज उधर का अमृत कुंड पूरा बीदर में पानी जा रहा है, अमृत कुंड जा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, ये सब कुछ कला गुरु की किया हुआ है, हिस्ट्री अभी भी मौजूद है। अब मेरे को एक हिस्ट्री बता दो, या एक कोई मेरे को ये बता दो जो किसी और रिलीजन ने सिख रिलीजन या खालसा रिलीजन की हिफाजत किया हो कभी। कोई भी रिलीजन ले लो आप, एक रिलीजन नहीं है, महाराज ने किया है, खालसा पंथ ने किया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे सकता है, पंडित कृपाराम दत्त के साथ में 500 कश्मीरी पंडित आए, तो अपना पिता का सर देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे वो पिता, खालसा पंथ के जिन्होंने नींव पत्थर रखा। पहला उदाहरण सर दिए ना पिता ने। हिंद के चादर के नाम से जानते, वर्ल्ड गूगल भी बता देगा ना, मैं तो बोलता ब्रह्मांड के चादर है पहला। सेकंड, औरंगजेब जिन्होंने 4 साहिबजादों को, फतेह को गायब करने का नीच सोच रखा था, फतेह को गायब करने का, कि इनके वंशज को ही खत्म कर दे। आज पूरे ब्रह्मांड में खालसा निशान साहब चूल रहा, आसमान पर केसरी, नीला, बसंती चूल रहा है ना आज। ये सोच था, हमारे अरदास में है, राज करेगा खालसा की रहना कोई, कभी इस राज को तोड़ नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड में चूल रहा निशान साहब ना, बाज ऊपर राज करता है। वो औरंगजेब इतना क्रूएल्टी करने के बाद, वो औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह आ गया था हीरा लेके। यही आपको जिधर जाना है, हजूर साहब अबचल नगर नामदेड़, जहां पर मैंने सर दिया है मेरे महाराज को, वहां पर हीरा जब आया महाराज के हाथों, महाराज ने हीरा फेंक दिया। वो गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा हीरा घाट। मेरा बोलने का मतलब, हिंदू सनातन में अपने भाई है, दुश्मन नहीं है। अपने जब अपने पिता ने सर दिया है, तो हमारे लिए वो रिलीजन से बहुत प्यार है। वैसी मुस्लिम भी रिलीजन हमारे अपने भाई है, कोई हमारे वैर नहीं, दुश्मन नहीं। एक औरंगजेब, वो मैं उसको मुस्लिम नहीं मानता, वो मुगल करता रहा, वो मुसलमान नहीं है कभी। जो साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का सोच रखने वाला, जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीशा धड़ से अलग करने वाले को हम मुसलमान क्यों माने? मुसलमान है, साई मियां मीर जी मुस्लिम है, जिन्होंने हरमंदिर साहब का नींव पत्थर रखा, मुसलमान है। वो भाई मर्दाना जी, जिन्होंने गुरु नानक देव जी के साथ 4 उदासियां कंप्लीट किया, अपना शरीर उनको नहीं, आज दुनिया में मालूम है उनका शरीर किधर है। भाई मर्दाना जी, इतना पवित्र आत्मा जो उनके साथ 4 उदासी कंप्लीट किया पैदल। और एक उदाहरण, ये उजता पीर है भाई नबी खान और भाई गनी खान। कौन है? मुस्लिम। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वचन है, पहले इनके कब्र में सेवा करो, उसके बाद मेरे इधर हाजिरी रखो। माचीवाड़ा साहिब इतिहास, मुस्लिम भाई। तो मोहम्मद शेर खान नवाब, जिन्होंने बोला मेरा दुश्मनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से, मैं उनके जंग के मैदान में हिसाब किताब करूंगा, जब इनके भाई का जंग में शहीद हुआ था। साहिबजादों ने क्या बोला वो वचन में, सच्चा मुस्लिम है ये। आज उनका पूरा माचीवाड़ा साहिब में मुस्लिम्स को सबसे क्लोज मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के सोच वो रखते हैं। जाते गुरुद्वारे में सेवा करने मुस्लिम भाई, हरमंदिर साहब में भी जाते नमाज पढ़ने के लिए ना। देखो एक और क्वालिटी है, दरबार साहिब देख लो ब्रह्मांड में, ये पूरे ब्रह्मांड के कोई भी धर्म का बंदा आ सकता है दरबार साहिब में, लेकिन हमारा धर्म जो हमारा खालसा पंथ है किसी को मना नहीं करता है। मक्का मदीना में मुस्लिम ही जा सकते हैं, सही है।
क्या अब ये आ रहा है प्रयागराज में कुंभ मेले में मुस्लिम नहीं जा सकते। एक ही पंथ है ब्रह्मांड में जो सबको वेलकम करता है। गुरु का लंगर सबके लिए सर्व होता है। गुरु का लंगर जो तैयार होता है, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के चालू होता है ना, जो वो हर जगह पे जाता है ना, वो जात पात धर्म नहीं देखता है। ऊंची जात नीची जात ये मैटर ही नहीं करते। वर्ल्ड का पहला नंबर अगर किसी ने ज्यादा ट्रैवल किया है तो वो स्टैचू भी इधर है, ये प्यारा सा नूर गौतम बुद्धा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्होंने ट्रैवल किया। किनके बेटे थे? राजा। राजा के बेटे थे। इन्होंने वो राजा धन दौलत सब त्याग दिया। 3 चीजें जो देखकर इन्होंने किस मेडिटेशन। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टैचू इनका है। इनको क्या कहते हैं? पीस, मेडिटेशन। इनको देखो, निम्रता अपने आप आ जाता है। सेकंड ट्रैवलर है, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज। इतना बड़ा हिस्ट्री मेरे को नहीं लगता कोई और रिलीजन में रहेगा भाई। सही है विक्की जी, दिल ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਤੇ और सपना मेरा एक छोटा सपना है मेरे को जो शेयर करना है। कभी मेरे को कोई पूछता ही नहीं तुम्हारा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम आज मैं संगत के बीच में शेयर कर रहा है वाहिगुरु इनके जरिए। मेरा ड्रीम है ये जो है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में महाराज का खालसा पंथ का प्रचार मैं करूं जब तक 2 पैर में मैं खड़ा है। सपना है मेरा ये कि हम अपने महाराज, क्योंकि 2020 के पहले मुझे नहीं मालूम महाराज कौन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन ना। मेरा सपना है अपने तरीके से वाहिगुरु एक ऐसा टीम तैयार करूं जिससे हम प्रचार करें सिखिज्म का। एक सेवा आपका भी है वाहिगुरु, आपका भी चैनल अब सिख हिस्ट्री को सर्व करेगा, संगत के बीच में लाएगा। क्योंकि संगत जो कमरे से बाहर नहीं निकल पाता है, जो बेड पे ही है, वो वीडियो के जरिए वो दर्शन कर पाए। क्योंकि हमने भी ये चीज की है, आगे भी करता आएंगे वाहिगुरु। ऐतिहासिक स्थानों में शायद इनके साथ में मैं जल्द पहुंच भी जाऊंगा। एक जो आज कटा हुआ है, जो हमारा पंजाब, हम उधर पहुंचने का आज्ञा लेंगे महाराज से। बाकी महाराज जी अपने आप से करेगा। जल्द हम जाएंगे साथ में वाहिगुरु वहां पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु ਵਿਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜਿੰਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਵੇ। ਯੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਟਰੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਯੈਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਵਾ ਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 100% ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਰੈਕਟ। YouTube ਚੈਨਲ ਇਹ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬਟ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਯੈਸ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਢਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿ मैं मेरे महाराज से आज्ञा लूंगा जरूर जल्दी, ऐतिहासिक स्थान महाराज के चरणों में जाके मांगूंगा मेरे महाराज से। लेकिन उससे पहले आपको एक बेटा देना पड़ेगा मेरे को। आपको पहुंचना हजूर साहब बख्शल नगर नांदेड़, वो भी टीम के साथ।
ट्रैवल विद जिंदी, क्योंकि वहां पर वीजा नहीं लगता है हजूर साहब पहुंचने के लिए दक्कन के पास जाने के लिए। लेकिन इतिहास जो आपके माइंड में, आपने मेरे को जो पूछा ये हिस्ट्री कहाँ से आ गया, वो सारा कुछ आपको वहां पर प्राप्त होएगा, क्योंकि वहां पर महाराज इंतजार कर रहे हैं अपनी बेटी का। महाराज दोनों हाथ खोल के अपनी बेटी को देखना चाहते हैं वाहिगुरु। तो वहां पर पहुंचना टीम के साथ बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये पूरा जितना टीम है सबके साथ जाओ, आपके साथ अगर महाराज ने मुझे आज्ञा दे तो हम भी आएंगे वाहिगुरु वहां पर आपके साथ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜਿੰਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं। मेरे को आपको एक चीज़ शेयर करना था वाहिगुरु, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया वाहिगुरु। आपने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा है वाहिगुरु। मेरे को एग्रेशन, मेरा एग्रेसिव वाहिगुरु जो मेरा मोड हो जाता है। जिंदी जी एक चीज़ बताओ मेरे को, जो नाम सिमरन से जोड़ता है, जैसे कई ऐसे कथावाचक है, कई ऐसे ग्रंथी सिंह जी है जिनका आवाज़ सुन के लोग उधर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ सुनने के लिए, नाम सिमरन सुनने के लिए लोग उनको संपर्क करते हैं। मुझे संपर्क कब करते? किसी का दाढ़ा पकड़ के पीटा गया, किसी का दस्तार खोल के मारा गया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेद भी हुआ। मैडम ऐसे टाइम पे मैं वहां पर कौन सा नाम सिमरन उनको प्यार मोहब्बत से मैं उनको समझाऊं? इसके लिए मेरे को एग्रेसिव मोड पे जाना पड़ता है। नहीं तो मैं अच्छों के लिए अच्छा ही हूं, लेकिन जब वो दिखता है कि कोई दाढ़े पे पकड़ा है, क्योंकि हमारे केश हमारा सब कुछ है, मेरे महाराज के बचन है कभी कैची नहीं लगाना। तो इस पे अगर कोई हाथ डालता है ना तो महाराज ने हमको ऐसी नहीं हमारे हाथ बंधे हुए, हम लड़ेंगे, हम अपना हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना। टर्बन खुलेगा, ये टर्बन 10 गुरुओं का शीश का ताज है, हमारा टर्बन ही हमारा प्राइड है। हम इसको कभी भेद भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इसी चीज के लिए वाहिगुरु मेरे को लोग याद करते हैं। जब कोई सिख धर्म के ऊपर, टर्बन के ऊपर कोई मजाक उड़ाता है, हम सेवा करते हैं फोन पे। इसकी वजह से मेरे को विलन होना पड़ता है। मुझे विलन ही कबूल है, मेरे को हीरो बनना ही नहीं है, मैं विलन ही ठीक हूँ वाहिगुरु। क्योंकि ऐसा सेवा करके अगर कोई विलन होता है तो हम विलन ही है वाहिगुरु। आप कंटिन्यू करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜਿੰਦੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਔਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।